बाबा ने अब्बास पे गोली चला दी और उसने सारे आदमी हमारे पीछे लगा दिए। मैं अपनी नौकरी भी खो दूंगी। वो हमें ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। बाबा खुद को गिरफ्तार करवाएंगे। हम सब पुलिस को एक ही बयान देंगे। कहेंगे कि अब्बास ने उकसाया था और वो सब भी बताएंगे जो अब्बास ने किया। अदनान और मैं किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान कभी पहुंचने नहीं देंगे। आप लोग डरे नहीं। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है और मैं भी अभी तक यहीं हूं। सब ठीक होगा। बेहतर है मैं चलता हूं। अगर कुछ हुआ तो जमरुद खुद कॉल कर लेगी। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। जरूरत हुई तो कॉल करेंगे। हाँ, जैसा ठीक लगे। सिनान, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। हट जाओ लड़की, मैं इसका सर फाड़ दूंगी, कसम से चीर दूंगी मैं क्या इसे। कर रही है? दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। अम्मी जान, अम्मी जान। ठीक है करो, मैं ऐसी लायक हूँ। हट जाओ मेरे सामने से, सर फाड़ दूंगी, मार दूंगी मैं इसे। अम्मी छोड़ क्या दो मुझे। मसला है? आप जाए। मारने दो इसे, मैं इसी का हकदार हूँ। हाँ मारूंगी, मार दूंगी, छोड़ दो मुझे। अम्मी हुरिया साहब, हाँ मारो मुझे। दूर रहना अदनान मुझसे। तुम होते कौन हो? हाँ, लोगों को गोलियां मारने वाले, चट्टान से कूदने जा रहे थे। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाए? हाँ? अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? हाँ? हट जा। ये आदमी मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। एक बार भी पूछा कि मैं क्या करूंगी? कुछ हो जाता तो कहाँ जाती तुम्हारे बगैर? छोड़ दो मुझे लड़की। तुम्हें लगता है मेरा दिल नहीं दुखता रुस्तम? तुम्हें अपने घर वालों का दुख नजर नहीं आता है? तुम्हें लगा तुम मर गए तो मैं नहीं तड़पूंगी क्या? छोड़ दो मुझे। मैं इस आदमी को खुद ही मार देती हूँ अपने हाथ से। उठ जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे। इसलिए रो रही हो कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की हुरिया? और क्या वजह होगी? बेवकूफ सही, लेकिन मेरी बेटियों के बाप हो, शौहर हो मेरे। तुम्हारे बगैर क्या करूंगी मैं? चलो बस करो। हुरिया, मुझे जेल जाना होगा। अल्लाह ना करे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रुस्तम, क्या कर सकती हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बाहर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अब्बास बाबा को जेल में भी नहीं छोड़ेगा। तुम यही रहो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अदनान कहाँ जा रहे हो? जब तक मैं ना आ जाऊं इस घर से कोई भी बाहर ना जाए। फातेह, बाबा, आप कॉफी पीना चाहेंगे या दोपहर का खाना लगवाऊं? ये पूछने का हक घर की मालिकिन को है, तुम्हें नहीं। मैं सोहा की बनाई हुई कॉफी पीना चाहूंगा।
अगर जहमत ना हो। आप कैसे पीते हैं? बगैर चीनी के। बेटी, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फातिह को ले जाओ, मुझे हामिद से बात करनी है। अगर चाहो तो सोहा की मदद कर देना। जैसे आपका हुक्म बाबा। आ बेटा। दरवाजा बंद कर देना। इस घर का मर्द कौन है? हामिद, क्या तुम इस घर के मर्द नहीं? हाँ? जो अपनी बीवी को पर्दे में ना रख सके वो आदमी कहलाने का हक रखता है? ज्यादा हिलाओगी तो झाग नहीं बनेगा। बहराम बाबा को बहुत झाग वाली कॉफी पसंद है। रुक जाओ, थोड़ा और उबाल दो। बहराम बाबा को तेज कॉफी पसंद है। जाना, अगर इतना ही पता है तो खुद आकर बना लो। लेकिन नहीं बना सकती ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है अपनी बहू से। मैं सब देख रही हूं और मुझे सब समझ आ रहा है। मेरी एक बात याद रखना, जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खुद उस खड्डे में जाकर गिरते हैं। और तुम वही सब कर रही हो जिन चीजों से मुझे बहुत ज्यादा सख्त नफरत है। लेकिन पता है, मेरे पास भी इस मसले से निपटने के लिए एक बेहतरीन हल है। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देना और नजरअंदाज करना। चलो अब इसे भी नजरअंदाज करो। गलती से गिर गया है, मैं दोबारा बना देती हूँ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जल्द समझ आ जाएगी तुम्हें, उसे मोहब्बत नहीं। देख लेना, तुम समझ गई। देखो बेटा, इस लड़की ने तुम्हें अपनी उंगली पर नचा रखा है, नजर नहीं आता? तुमने अभी तक इसके नाम पर जो जायदाद है वो अपने कब्जे में क्यों नहीं ली? क्या तुम उसके शौहर नहीं हो? बोलो। हामिद, और मैं सबको बड़े फख्र से बता रहा था कि ये मेरा बेटा है। ये सब कुछ आपको बहुत आसान लग रहा है ना? शायद मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा बाबा। आपको लगता है सब कुछ ताकत से छीना जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है। गलती पर हम लोग शुरू से हैं बाबा। अब ये बकवास मत शुरू करना। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हें मेरे हुक्म पर चलना है, समझे? हाँ, और अगर तुमने ना किया तो मैं कर दूंगा। एक दिन में उस लड़की और उसके खानदान के साथ ये किस्सा खत्म कर दूंगा मैं, और सब हाथ झाड़कर वापस घर लौट आएंगे। फिर तुम अपनी असल बीवी और बच्चों के साथ ही रहोगे। बाबा, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप गलत हैं। मैं बस ये कह रहा था कि आप फिक्र मत करें। बाबा, मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूं। खुदा की कसम बहुत करीब हूं। आपको भरोसा क्यों नहीं है? किस मंजिल की बात कर रहे हो? हाँ, किस मंजिल की? क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? तुम उस लड़की के साथ काफी मजे कर चुके हो। अब तुमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं।
तुम्हारे आदमी दुकानदारों से पैसे तक नहीं ले पा रहे। कई हफ्तों से किसी ने एक पैसा तक नहीं दिया है। वो सब इस वक्त मुश्किल में है, मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता बाबा। बकवास बंद करो, यही तो कारोबार है। अगर दे नहीं सकते तो दुकान खोलकर क्यों रखी है? हाँ, मैं खुद हल कर लूंगा। जो काम तुमसे ना हो सके वो काम मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। अब मैं आ गया हूं, बस देखते रहो तुम। लाओ बेटी, ले आओ। कॉफी लाने में इतनी देर क्यों हो गई? सबके हाथ आपकी तरह तेज नहीं होते बाबा। शुक्रिया बेटी। ये लीजिए आपकी कॉफी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कहीं बुखार तो नहीं? हाँ ना, ठीक हूँ। हाँ भाई, खुदा ठीक ही रखे। क्या मैं फिर से कोई ख्वाब देख रहा हूं? मेरा प्यारा भतीजा। ये क्या कर रहे हैं आप? निकल जाओ यहाँ से। जाओ फुरकान, जाओ। अब्बास तबीर खान, तुम आदमी नहीं शैतान हो, शैतान। तुम इस दुनिया में बस बुराई फैलाने आए हो। तुम एक नेकी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम प्यारे तुमने मुझसे छीन लिए। हाँ ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब, वो आपने कहा था ना कि जैसे उन्हें होश आए मैं आपको तिला दूं। अब्बास भाई को होश आ गया, मुझे तो पहले से वो बेहतर लग रहे हैं। आप जाकर बयान ले लें उनका। ठीक है, मैं जाकर सर को बता देता हूँ। जाओ, जाकर सर को बुला लो। खुदा शुक्रिया। खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें मार दूं ना तो भी मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा, बल्कि कितने मासूमों का भला होगा। अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो फिर ये उन सब मासूमों का बदला होगा जिन्हें तुमने बेरहमी से मार दिया। मगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तुम्हें तो अभी मैं जिंदा रखना चाहता हूं अब्बास। जानते हो तुम्हें किसने गोली मारी? क्या मतलब है मेरी जान तुम्हारा? तुमने देखा किसने तुम्हें गोली मारी? बताओ मुझे। लगता है मुझे वाकई बहुत चाहा जाता है। मुझे तो हैरत नहीं होगी अगर तुम मेरी कब्र पर रो पड़ो, लेकिन अगर गोली थोड़ा सा बाएं लगती तो सबके लिए बेहतर होता, बहुत बेहतर होता। मगर गोली जिसने भी मारी वो अनाड़ी था। मैंने गोली मारी थी अब्बास तबीर खान, सुन रहे हो ना? मैंने तुम्हें गोली मारी थी। तुम्हें मारने आया था, खत्म करने आया था। अगर किसी की रिपोर्ट करोगे तो मेरी करोगे, क्योंकि इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हें जान से मारने आया था मैं। लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। और अब्बास तुम्हें बताता चलूं कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। सुना तुमने? ऑफिसर साहब आ गए, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अल्लाह शिफा दे। हम आपका बयान लेने आए हैं अब्बास साहब। जी जी जरूर लीजिए, जो पूछेंगे मैं सच बताऊंगा। आपके साथ जो हुआ हमें शुरू से बताएं, बाकी सब बाहर जाएं। एक मिनट रुक जाए ऑफिसर साहब। अदनान तुम भी यहीं खड़े रहो। ऑफिसर साहब, खुदा की कसम कहते हुए शर्म आ रही है, असल में मैंने ही खुद को मारा है ऑफिसर। मैंने गन से खुद को शूट किया है। और आप देख रहे हैं इस बेचारे को, ये फुरकान है, इसने सब कुछ देखा है।
मैं टीम पर चिल्ला रहा था कि उनमें से कोई भी काम का नहीं है, सभी निकम्मे हैं। और फिर मैंने फटाक से खुद को गोली मार ली। देखे, उसके बाद मैंने खुद को यहां पाया। यकीन आता है? चलो अब घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। और हाँ, ज़मरुद से कहना अपने बाबा की फिक्र ना करे। अब तो सब ठीक है, खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना बेगम साहिबा कि नहाने से तबीयत बेहतर हो जाएगी। देख लिया ना आपने? पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। उसके जख्म से खून निकल रहा होगा ना। गोली वाले जख्म से तो बहुत खून निकलता है ना। आप एक माँ है ना, इसीलिए फिक्रमंद है। पाँव सीधे करके लेट जाए। सुनो, अब तुम जा सकती हो। मैं यही हूँ असमत साहिबा के पास। अब कैसी तबीयत है? क्या आपको अभी भी असमत साहिबा बेटी की फिक्र है? मैं बर्बाद हो गई हूँ दानिया। खुदा ने मुझे जहन्नुम की आग में झोंक दिया है। देख लो, मैं पल पल जल रही हूँ, जिंदा जल रही हूँ। खुदा किसी माँ को कभी ये दुख ना दिखाए। कोई भी सजा इस दर्द के मुकाबले में कुछ नहीं। बस औलाद का दुख ना हो। अब मेरा कोई नहीं बचा, बस अदनान बचा है। असमत साहिबा, देखिए, अदनान हमेशा आपके साथ ही रहेगा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे नहीं लगता वो आपको अकेला छोड़ेगा। और मैं भी हूं ना। जो कहना चाहे, या आपको किसी किस्म का कोई भी काम हो, मैं आपके लिए हाजिर हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? समझी नहीं मैं। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मगर ये बताओ क्यों, और आखिर किस लिए? क्या वजह है? अपनी बेटी के लिए असमत साहिबा। मैं भी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। जो कुछ भी मैंने यहाँ सहा वो सब उसके लिए था, और अब उसकी बेहतरी के लिए आपकी हिमायत मांग रही हूँ। तुम खुद से झूठ बोल रही हो दानिया। मैं जानती हूँ ये माँ होने की वजह से नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम मोहब्बत में हो। अदनान से तुम मोहब्बत करती हो। ये बिल्कुल गलत है असमत साहिबा। तो फिर सबकी तरह तुम्हारी नजर भी हमारी दौलत पर है? हरगिज नहीं। तुम भी हुलिया की तरह हो। जिस तरह उसे ये घर चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तुम्हारी नीयत भी यही है। ऐसी बातें मत करिए असमत साहिबा। अगर तुम चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो अपनी असली नीयत बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने जब भी किसी पे भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मुझे जानना होगा कि तुम कौन हो, क्यों, किस लिए, आखिर वजह क्या है इसकी। इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती मैं। अदनान, मुझे बस अदनान चाहिए।
इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अदनान, हाँ, अदनान चाहिए तुम्हें। अदनान, तो फिर एक ही सूरत है कि तुम उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बना लो दानिया। आप समझ नहीं रही असमत साहिबा, अदनान ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। उसने मुझे कभी वैसे नहीं देखा जैसे ज़मरुद को देखता है। कभी एक लम्हे को लगा था कि वो मुझे भी अच्छा समझता है, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका। लेकिन अब तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़मरुद बसी हुई है और कोई नहीं। वो सिर्फ ज़मरुद से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ समझता है कि मोहब्बत है, हमारे खिलाफ जाने के लिए ऐसा कर रहा है और कुछ नहीं। और ज़मरुद इसका फायदा उठा रही है दानिया। अजमत साहिबा, उसने मुझसे तलाक ली और ज़मरुद से शादी कर ली फौरन। और यही वजह है कि हमें एक होना होगा। जब तक वो दोनों साथ हैं, अदनान हमारा दुश्मन रहेगा। लेकिन अगर हम उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दें, तो मैं अदनान को खोऊंगी नहीं। और तुम, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी? हाँ, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी?